नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रोशी सतीजा और आज हम बात करेंगे मिसकैरेज या गर्भपात के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि गर्भपात या मिसकैरेज क्या होता है और क्या हम मिसकैरेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। जब भी किसी महिला का गर्भपात होता है तो यह उसकी लाइफ का बहुत ही दुखदायक और एक ट्रॉमेटिक अनुभव होता है। वह महिला हमेशा यही सोचती है कि क्या इस मिसकैरेज को प्रिवेंट किया जा सकता था। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या हम मिसकैरेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मिसकैरेज या गर्भपात के कारण क्या होते हैं। सबसे पहला कारण होता है भ्रूण या एम्ब्रियो में खराबी होना। दूसरा कारण होता है कि बच्चेदानी में झिल्ली या सेप्टम या किसी तरह की बनावटी खराबी होना। और तीसरा कारण होता है कि महिला के खून में कोई एंटीबॉडीज होना या उनके रक्त का कोई गाढ़ापन होना। इन कारणों से गर्भपात होता है। तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि सीड, सॉइल और एनवायरनमेंट। सीड यानी कि भ्रूण या एम्ब्रियो, सॉइल यानी कि बच्चेदानी या यूट्रस, और एनवायरनमेंट यानी कि भ्रूण जिसके आसपास मां का खून बह रहा है। 80% केसेस में जो गर्भपात होते हैं वो एब्नॉर्मल एम्ब्रियो डेवलपमेंट की वजह से होते हैं। जब महिला के शरीर में अंडा और शुक्राणु मिलते हैं तो एक भ्रूण डेवलप होता है, यानी कि 23 क्रोमोसोम मां की तरफ से होते हैं और 23 क्रोमोसोम पिता की तरफ से होते हैं। ये मिलते हैं और एक 46 क्रोमोसोम वाला एम्ब्रियो या भ्रूण डेवलप होता है। जब ये क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो उनके कुछ सिरे टूट जाते हैं। अगर माता पिता के क्रोमोसोम दोनों नॉर्मल हैं तो भी जो मियोसिस की प्रोसेस है उसमें अगर कुछ डिफेक्टिव है तो जो एम्ब्रियो डेवलप होगा उसमें क्रोमोसोम या जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी हो सकती है। यानी कि जो भी भ्रूण हमारे शरीर में बनते हैं सब नॉर्मल नहीं होते। कुछ भ्रूण में जेनेटिक या क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी होती है, यानी कि वो जीवन से कंपैटिबल नहीं होते, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और गर्भपात हो जाता है। अगर ऐसे एब्नॉर्मल भ्रूण सर्वाइव कर भी जाएं, तो जो होने वाला बच्चा है उसमें शारीरिक या मानसिक एब्नॉर्मैलिटी आगे हो सकती है। जाहिर सी बात है जो भी गर्भपात या मिसकैरेज भ्रूण की एब्नॉर्मल डेवलपमेंट की वजह से होते हैं उन्हें हम रोक नहीं पाते हैं। अगर 100 महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें से 15 से 20% महिलाएं का जो गर्भपात होता है वो एब्नॉर्मल एम्ब्रियो डेवलपमेंट की वजह से होता है। ऐसे गर्भपात को में हम अगर कोई प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन्स के इंजेक्शंस या टैबलेट या बेड रेस्ट कुछ भी अपना ले, हम ऐसे गर्भपात को रोक नहीं पाते हैं। तो क्या ऐसे कोई कारण हैं जिनके वजह से गर्भपात हो रहे हैं और हम उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं? जी हाँ, 2 कारण ऐसे हैं। पहला है अगर बच्चेदानी में खराबी हो और दूसरा है अगर खून में कोई खराबी हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर बच्चेदानी में खराबी है तो उसे हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर बच्चेदानी में झिल्ली या सेप्टम है तो जो एम्ब्रियो वहाँ डेवलप करता है वो 6 to 8 वीक्स तक ही डेवलप कर पाता है। उसके बाद महिला को मोस्टली गर्भपात हो जाता है। इन कंडीशंस में हम हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा इन सेप्टम को हटा देते हैं और 80 से 90% महिलाएं आगे गर्भ धारण कर लेती हैं और उनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल कंटिन्यू भी हो जाती है। दूसरा कंडीशन होता है जहाँ पे जो बच्चेदानी की मुंह है वह ढीला होता है। इसे हम कहते हैं सर्वाइकल इनसफिशिएंसी।
इस कंडीशंस में हम बच्चेदानी के मुंह में टांका लेते हैं और उससे भी प्रेगनेंसी आगे बराबर कंटिन्यू हो जाती है। कुछ कंडीशंस में बच्चेदानी में गांठें होती हैं, बच्चेदानी में एडहेशंस होते हैं। इसे भी हम हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा ट्रीट कर सकते हैं और आगे गर्भपात को रोक सकते हैं। तीसरा जो कारण है वो बहुत ही कम ज्ञात होता है, वह होता है शरीर के अंदर अगर एंटीबॉडीज हो, जिन्हें हम कहते हैं एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज। यह 3-4 तरह की होती हैं। नॉर्मली जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें एक फॉस्फोलिपिड कवरिंग होती है, वहाँ जो खून का प्रवाह है वह बराबर हो रहा होता है। पर अगर महिला को एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज हो तो यह जो खून का प्रवाह है वह रुक जाता है, इसमें क्लॉट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है वह रुक जाती है, महिला को गर्भपात हो जाता है। फीटस की ग्रोथ की जो डेवलपमेंट है वह स्लो हो जाती है और कुछ कंडीशंस में महिलाओं का बीपी भी बढ़ जाता है। इस कंडीशन को हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। महिला अगर एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो उसे ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं, उन्हें इकोस्प्रिन की टैबलेट दी जाती है, जिससे उनकी प्रेगनेंसी आगे आराम से बढ़ सकती है। कुछ हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी होते हैं जिनकी वजह से महिलाओं को गर्भपात होता है। एक होता है स्मोकिंग, अगर वह एक्टिव हो या पैसिव हो, अल्कोहल का सेवन, या ओबेसिटी यानी कि महिला का अगर वजन बहुत ज्यादा है। इन कारणों से भी महिला को गर्भपात हो सकता है। अगर महिला की उम्र ज्यादा है, उस वजह से भी गर्भपात हो सकता है। अगर महिला की उम्र 37 इयर्स से ज्यादा है, उन कंडीशंस में जो गर्भपात का प्रेवलेंस है वह 30 से 40% तक होता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो स्मोकिंग, एक्टिव या पैसिव से बचें, अल्कोहल का सेवन ना करें, अपने वेट को कंट्रोल में रखें और जहां तक हो सके 35 इयर्स से पहले प्रेगनेंसी प्लान कर लें। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि जो गर्भपात है अगर बच्चेदानी की बनावटी खराबी की वजह से है, या फिर अगर बच्चेदानी में कोई झिल्ली या कोई एडिशन की वजह से है, और अगर महिला के खून में एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज हैं, तो इन केसेस में होने वाले गर्भपात को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर गर्भपात भ्रूण की एब्नॉर्मल डेवलपमेंट की वजह से है तो उस कंडीशन में अभी भी मेडिकल साइंस के पास कोई सटीक उत्तर नहीं है। अगर आपके पास कोई गर्भपात या मिसकैरेज से जुड़े सवाल हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता होगी आपके प्रश्नों के उत्तर का जवाब देने में। धन्यवाद।